कभी जीत के हारा हुआ शख्स देखा, अगर नहीं देखा तो फैज़ हमीद को देख लें। ऐसे एक मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाला फैज़ पूरे ख़ानदान को फैज़याब कर गया। अब अंधेरे में चंगेज़ी दिखाने वाले दिन की रोशनी में मसीहा का रूप धार लेते हैं। अपने दुश्मनों को तब तबाह करता है जब वो उनको अपना दोस्त बना लेता है। ये फैज़ हमीद का प्लान था। वो कहता था आप इनको एक्सटेंशन दे दें, मैं 3 साल बाद आ जाऊंगा। हालत ये होगी कि पूरे का पूरा टब्बर जो है वो अरबपति बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स तो तूने देखा, कभी जीत के हारा हुआ शख्स देखा, अगर नहीं देखा तो फैज़ हमीद को देख लें। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में अगर कोई अपने ओहदे को गलत इस्तेमाल करने पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक ओहदा कैसे किसके नसीब बदल देता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे एक मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाला फैज़ पूरे ख़ानदान को फैज़याब कर गया, कैसे हज़ारों एकड़ ज़मीन आ गई, कैसे भाई को रातों रात तरक्कियों और लूटमार का बाजार कायम करा दिया, कैसे नायाब जानवरों का चिड़ियाघर, कई एकड़ का फिश फार्म, करोड़ों का ब्रांडेड फर्नीचर, सोलर एनर्जी प्लांट, खारदार तारें, 40 एकड़ पे बागात और पता नहीं क्या कुछ नहीं, नए पाकिस्तान की छतरी तले बन गया। आज के दिन इमरान खान के मुखालफीन ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि वक्त अच्छा नहीं रहता तो वक्त बुरा भी नहीं रहता। बुनियादी तौर पर मौजूदा दुनिया के मामलात में चंगेज़ खान के ज़माने से ज़्यादा तो अखलाकियात नहीं, बस तरीक़ा वारदात बदल गया। अब अंधेरे में चंगेज़ी दिखाने वाले दिन की रोशनी में मसीहा का रूप धार लेते हैं। 2018 में जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बने 2 साल हुए थे जब 89 को इक़्तिदार में लाया गया, और ये मनसूबा इक़्तिदार के ऐवानों में 2010 से गर्दिश कर रहा था, लेकिन उसको अमली जामा 8 साल बाद पहनाया गया। जल क्यानी जाते जाते मुशर्रफ के अताब का शिकार होने वाले नवाज शरीफ को कॉम्पनसेट कर गए। शायद इनके जहन में तारीख के तल्ख हक़ाइक़ घूम रहे होंगे और जाते जाते अपनी तरफ से मामलात सीधे कर गए। लेकिन ये बात भी गौरतलब है कि किसी भी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बनने से अभी तक अपने 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं की। लेकिन इस इलेक्शन में इमरान खान की मकबूलियत सर चढ़ कर बोल रही थी, और बहुत से लोगों का ख्याल था कि 2013 के इलेक्शन में पंचर लगाए गए और निशानात मिटा दिए गए, और फिर जब इमरान खान इक़्तिदार में आ गए तो कभी सदारती निज़ाम की गूंज उन्हीं ऐवानों से सुनने को मिलती, तो कभी अगले 10 साल इमरान खान के। फिर 1 साल बाद जनरल बाजवा के रिटायरमेंट का वक्त आ गया, और अभी फिर इक़्तिदार की राहदारियों में ये सरगोशियाँ मिली कि बाजवा की एक्सटेंशन में जनरल फैज़ हमीद का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो उस वक्त जनरल बाजवा के फेवरेट थे, और यही फेवरेट अब्राहम लिंकन के बकौल अपने दुश्मनों को तब तबाह करता है जब वो उनको अपना दोस्त बना लेता है। जनरल फैज़ ने अपनी अखलाकी रवायात या अपनी अखलाकी क़यादत और फ़ौज के डिसिप्लिन को साइड पर रख कर जनरल बाजवा को ये बावर करवाया कि मैं ही इनका सबसे बेहतर खैर खा हूँ, और उधर इमरान खान उनका सबसे लाडला। और इस तरह फैज़ हमीद के ज़ाती फ़ायदे पसंद नापसंद उनके पेशा वराना जिम्मेदारियों पर हावी हो गई। फैज़ हमीद ने जिस तरह अपोजिशन को दीवार से चुना था, 2 दफ़ा साबिक जज शौकत सिद्दीकी साहब से मुलाकात करके खुद उनको फ़ौज की ख्वाहिश मानने पे या अपनी ख्वाहिश मानने पे राज़ी करने की कोशिश की, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सारा मामला सियासी इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ था। जिस तरह मीडिया को हैंडल किया गया, जिस तरह इमरान खान का 70% बोझ फ़ौज के कंधों पर डाल दिया गया, चाहे अरकान असम्बली को घसीट के पार्लियामेंट में लाना हो या करप्शन की फ़ाइलों को ज़मीन बोस करना हो, ये काम बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दिए गए। जनरल फैज़ अपने शातिर दिमाग और सख्त मेहनत की वजह से साबिक आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म दोनों की आंखों का तारा बन चुके थे। चोर की दाढ़ी में तिनका के मिसदाक जनरल फैज़ हमीद ने एक प्लान तैयार किया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए किसी तरह, तो जब वो 3 साल बाद रिटायर हो रहे होंगे तो उनका नाम आर्मी चीफ की सीनियरिटी पे, और आर्मी चीफ भी अपना और वज़ीर आज़म भी अपने खेत की मूली, साथ में दोनों के लिए पुरकशिश ख्वाबों के ताने बाने मिलाए गए। इमरान खान को बताया गया कि जनरल बाजवा के अलावा कोई और आर्मी चीफ आ गया तो सारा मंसूबा चौपट हो जाएगा। पता नहीं वो मुझे आपकी ऐसी बेमिसाल खिदमत करने का मौका भी देगा कि नहीं, आपके मुखालफिन को दीवार में चुनने का मौका ना दे, अदलिया को हरासा करने का अमल बर्दाश्त करे ना करे। आप नहीं एक्सटेंशन दें, मैं 3 साल बाद आ जाऊँगा, आप इनको ही एक्सटेंशन दें। और फिर आपने देखा जनरल बाजवा ने बताया, मुझे भी बताया और लोगों को भी बताया कि मैं तो घर में था, अपने बेगम बच्चों के साथ था, तो टीवी पर टिकट्स चल रहे थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दीजिए। ये फैज़ हमीद का प्लान था। वो कहता था आप इनको एक्सटेंशन दे दें, मैं 3 साल बाद आ जाऊँगा। फिर 2023 के इलेक्शन में कतर मचा के आपको 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाएगी, आपका ताज सलामत रहेगा और मेरी नौकरी। लेकिन एक बात याद रखें, पुरानी चारपाई रास नहीं आती।
पहले फैज़ हमीद को चीफ बनाना था, उसके चक्कर में इमरान खान की अपनी नौकरी चली गई। इसके बाद फैज़ हमीद ने इमरान खान को 2023 का इलेक्शन जितवाना था, लेकिन सरकार को खुद इस्तीफ़ा देना पड़ गया। और यही नहीं, प्लान इससे भी आगे के सोचे हुए थे। सियासी दुश्मनों को नीज़ नाबूद करके इमरान खान की पार्टी को पाकिस्तान में सिंगल पार्टी रूलर बनाना था, और फैज़ हमीद को पता नहीं कितनी बारी एक्सटेंशन मिलनी थी, और फिर आइन को बोरिया बिस्तर लपेट कर सदारती निज़ाम के लिए रास्ता हमवार करना था। ये तो अल्लाह का करना कि इमरान खान की हुकूमत मामलात को संभालने में इतनी बुरी तरह नाकाम हुई कि लोगों के सामने आ गया कि खुदा पहाड़ निकला चुहा। इदारों पर प्रेशर बढ़ने लगा और जनरल बाजवा ने इदारे को इस गन से बचाने के लिए अपनी सीढ़ी वापस खींच ली और सब कुछ धरेगा धरा रह गया। लेकिन सियाने सच कहते हैं ना कि एक प्लान इंसान का और उसके बाद एक स्क्रीन प्ले परवरदिगार का। उससे पहले कि मैं आपको फैज़ हमीद की लूट मार की होशरबा दास्तानें सुनाऊं, अभी तो शुरू हुई है। इसने फ़ौज को कैसे नुकसान पहुँचाया और सारी सियासी मलबा जो है फ़ौज के कंधों पर डाल दिया। इतना खुल के खेला कि शायद ही तारीख में कभी किसी ने इतना खुलकर यह किरदार अदा किया हो। प्रोजेक्ट इमरान खान को अमली जामा पहनाया गया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस तरह करवाई गई, लोगों के रातों रात टिकट्स वापस करवाई गई, चंद दिनों में सारा जनूबी पंजाब महाज इमरान खान के साथ शामिल करवाया गया। सियासी मुखालफिन को सजाएं दिलवाई गई, नैब के केसेस बनवाए गए, जुडिशरी का इस्तेमाल किया गया, पैनामा में अपने लोगों को बचाकर सियासी मुखालफिन को दबोचा गया, सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगाई गई, न्यूज़ चैनल्स के इश्तिहारात बंद किए गए, अपने ही इदारों में लोगों के साथ मिलकर लॉबिंग की गई ताकि आर्मी चीफ बनाया जा सके। और इस वक्त तक फैज़ हमीद और खातून अव्वल बुशरा बेगम का एक कद जोड़ था बहुत ज़्यादा। और जब इमरान खान से कोई उम्मीद ना रही तो फिर फैज़ साहब लंदन फ़ोन करते थे, बहुत ज़्यादा बताते थे मियाँ साहब को, आर्मी चीफ बनने के लिए डील्स की ऑफर्स कर रहे थे उनको। और जब मियाँ साहब ने उनको कुछ हाथ नहीं पकड़ाया तो फिर बयानिए तराश तराश कर इमरान खान के मुंह में डाले गए और उस वजह से खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा। ताली दोनों हाथों से बजती है। छुप छुप कर यूट्यूबर्स और तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन समझे जाने वाले सहाफ़ियों से मुलाकातें करते रहे। उनको ऑर्डर दिए गए कि फ़लाँ मामले पे खेलना है। अरशद शरीफ के मामले पर भी एक पूरी कैंपेन चलवाई गई यूट्यूबर्स से। जब ये साहब पेशावर में तैनात थे तो इमरान खान ने पेशावर में डेरे डाल दिया, 25 मई का लॉन्ग मार्च निकाल दिया। एहतजाज और अफरा तफरी से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और इतनी मेहनत की कि मेहनत रंग ले आई, क्योंकि मेहनत तो चोरों की भी काम आती है, चोर की भी मेहनत रायगा नहीं जाती। 2019 में फैज़ हमीद और उसके ख़ानदान के पास 120 एकड़ थी। अभी ये 2019 में कैसे आई, ये भी एक हिसाब है, सवाल है। जो बाद में इनके ख़ानदान के पास 2200 एकड़ अराजी ज़मीन हो गई। 2080 एकड़ अराजी का इजाफा हुआ और घर की मालियत 2 अरब से ज़्यादा हो गई। फार्म हाउस का रकबा पता नहीं 500 एकड़ के करीब है। 40 एकड़ पे तो सिर्फ बाग हैं, कई एकड़ पे फिश फार्म्स हैं, करोड़ों का फर्नीचर, वो भी वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड फर्नीचर, जैसे वो विंग फर्नीचर वगैरह जो आपने देखा होगा, जिनकी एक एक मेज़ जो है वो 15-15 लाख रुपए की है, वो अपना लिया गया। सोलर पैनल्स पे निजी सिस्टम, यानी कि पूरा पावर प्लांट ही अपना हो, जनाब मुझे पावर लेनी ना पड़े, बिजली की ज़रूरत ही ना रहे, CCTV का सेटअप, खारदार तारों की सिक्योरिटी, अंदर वर्ल्ड क्लास डेकोरेशंस और वेजवुड की जनाब वहाँ पे क्रॉकरी और जो भी किसी अजीम शान पैलेस के अंदर जो सेटिंग्स हो सकती हैं, पैलेस फेरी टेल फार्म, वो पैलेस कासल तो वो थी। और तो और करोड़ों रुपए की सड़कें बनवा के वहाँ पे फैज़ हमीद की तख्तियाँ भी लगवाई गई और उन सड़कों पे लोगों का आना जाना बंद हो गया, वन वे हो गई। अगर आप मोटरवे से उतरते हैं और भाई साहब के गांव तक जाते हैं या उनके फार्म तक जाते हैं तो आप देखेंगे दोनों साइडों पे बाढ़ लगी हुई है कि कोई अपना ना आ सके ना जा सके, सांप की ट्रैफिक ना ब्लॉक हो। तो अब जाके जिन लोगों की ज़मीनें बेचारों ने बीच में एक एक गेट बनाना शुरू कर दिया, बल्कि हालत जो होगी कि पूरा का पूरा टब्बर जो है वो अरबपति बन गया। नए पाकिस्तान के धोखे में इदारों को नुकसान पहुँचाया गया। वो इदारे जो पाकिस्तान की आँख और कान है, उन्हें अपने मफादात और ख्वाहिशात पर इस्तेमाल करके मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। फैज़ हमीद का बहनोई ज़मुरद सऊदीया से कारोबार वार छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। बैरिया टाउन में एक प्रॉपर्टी का एक बड़ा इन्वेस्टर है, वो PTI के लिए MPA का उम्मीदवार भी है। इसका भाई नजफ हमीद पटवारी से लेके पता नहीं क्या क्या बन गया, नायब तहसीलदार बन गया, बनता भी कैसे नहीं। पूरे मुल्क में अपना तूती जो चलता था उसने फ़ी मरला ट्रांसफ़र के हिसाब से हज़ारों रुपया बल्कि लाखों पहले से ही रिश्वत का रेट एक फ़िक्स किया हुआ था। अब मौसूफ़ को अवामी मफाद में मुअत्तल किया गया और साथ में सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद बड़ी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स पर जनाब की तस्वीरें पाई जाती थी।
उनकी कब्जा माफिया, लूट मार, ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई काम नहीं छोड़ा गया जहां से पैसे ना बन सकते हो। फैज़ का नाम या इसका पूरा ख़ानदान जो है वो तहरीक इंसाफ में है। फैज़ के भाई तहरीक इंसाफ के जलसे में बसें भर भर के लोगों को लेके जाते रहे, और अब जबकि वो इदारे से निकाला गया, यानी रिज़ाइन कर दिया उसने, तो उस पर करप्शन के लातादाद केसेस हो सकते हैं। सोचो क्या कुछ कर कर बिल्ली हज को चली, क्या इसके खिलाफ कभी मुकदमों का इंतराज होगा? क्या वो सज़ा का मुस्तहिक नहीं? सब लोगों का एहतसाब होना चाहिए। और जो काली भेड़ें हमारी मुकद्दस इदारों के अंदर छुपी हुई हैं, जो अपनी हवस जो है, और पैसे की हवस और उनकी और हवस जो उसको छुपा नहीं सकती, उनको ना सिर्फ मंजर आम पे लाना होगा, बल्कि उनको वाकई वो सज़ा देनी होगी कि सबके लिए इबरत का बायस बने। खोटा सिक्का तो किसी को भी कबूल नहीं होना चाहिए। एक बात मैं चलते चलते बता दूं, जो लोग मुझे ये कहें कि जनाब फैज़ हमीद जो है बड़ा पीछे से जद्दी पुश्ती रईस था, तो भाई साहब की वालदा जो थी वो नर्स थी, वालिद साहब का आप खुद पता कर लें क्या थे। पहले अपने आता भी तो भाई तहसीलदार तक बनने में खुश था, क्योंकि उसको पता था ज़मीनों का ट्रांसफ़र वहाँ से होता है, सारा काम वहाँ पे हो रहा है। फिर मुझे बताइएगा कितनी तनख्वाह मिली, कितने बेनिफिट मिले, और ये सब कुछ कहाँ से आ गया? और जो बाहर है अभी उसका हिसाब तो होना है, वो भी मैं बताऊँगा किसी दिन। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।